नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 9 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज इसकी 4th क्लास है। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस वीडियो में हमने मई 2021 के फर्स्ट वीक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको कवर किया है। और इस वीडियो में हमने पिछले 3 महीने यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। ये 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं और इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है अंबादास हरिभाऊ जोशी बने गोवा के नए लोकायुक्त। अब ये न्यूज क्या है इसे हम समझते हैं। अभी हाल ही में 7 मई 2021 को अंबादास हरिभाऊ जोशी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। और इनको शपथ किसने दिलाई? शपथ दिलाई राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने। ये है कौन? ये बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं। फिर से बोलता हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और ये जुलाई 2014 से लेके, फिर से बोलता हूँ, जुलाई 2014 से लेके जुलाई 2019 के बीच में महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब आप क्वेश्चन लगाइए, सीधा क्वेश्चन क्या है। देखो, क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाएगा, अंबादास हरिभाऊ जोशी ने किस राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा गोवा। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, गोवा। अब गोवा के ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आप याद रखेगा। सिग्मा उत्सव, इसको अभी हाल ही में गोवा में सेलिब्रेट किया गया था। 28वां हुनर हाट, ये गोवा राज्य में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना, ये गोवा की स्कीम है। तो ये 3 गोवा के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। गोवा की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। यह है गोवा की लोकेशन। इसकी हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है पणजी। और पणजी किस रिवर के किनारे पर है? ये मंडोवी रिवर के किनारे पे है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? तो 30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत ये मुख्यमंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी ये राज्यपाल हैं। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है? दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब इन दोनों को एक कर दिया गया है, यानी महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD इन तीनों की जुरिस्डिक्शन ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, कर्नाटका इनके साथ इसकी सीमा लगती है। और कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे मोलम नेशनल पार्क, कोटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंशी नेशनल पार्क, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये नेशनल पार्क और सेंचुरी ये गोवा में स्थित हैं। अब यहाँ पे 2 इंपोर्टेंट लेक भी हैं, रायतोलेम लेक और बोंडावा लेक। और डैम कौन सा है? सलुइलिम डैम। ये देखो, इस प्रकार की जो डैम और लेक होती है ना, ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। गोवा के अंदर 2 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 40 सीटें हैं। तो ये तो बात करी हमने गोवा की बेसिक डिटेल के बारे में। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 8 मई को बनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे। ये कब मनाया गया? ये 8 मई को मनाया गया है। देखो, ये हर साल मई का जो सेकंड वीक होता है ना, सेकंड वीकेंड, उसमें मनाया जाता है। और 2021 में ये कब पड़ा? ये पड़ा 8 मई को, यानी इसे कल सेलिब्रेट किया गया। और इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम 2006 में इसको सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम पूछी जा सकती है। थीम क्या है? थीम है इसकी सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। यहां पे लिख देता हूं, सिंग फ्लाई, यहाँ पे बीच में कोमा है, सिंग फ्लाई, फिर सोर और आगे क्या आएगा? लाइक ए बर्ड। तो ये इसकी थीम है 2021 की। अब आप क्वेश्चन लगाइए, 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे। तो ये कब मनाया गया? ये 8 मई को मनाया गया। सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 8 मई। अब लगे हाथ मई के जो इंपॉर्टेंट डे हैं इनके बारे में कवर कर लेते हैं। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। 2 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड लाफ्टर डे, यानी विश्व हास्य दिवस। 3 मई को क्या मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को क्या मनाया जाता है? 4 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस।
फिर से बोलता हूँ, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है, और 3 मई को ये जो बनाया जाता है ना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसकी थीम भी आप लिख लीजिए। थीम क्या है? इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, ये इसकी थीम है। 5 मई को क्या मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, यानी विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। तो ये तो बात करी हमने मई के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। अब देखो, ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं, और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। इन तीनों स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उनके नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। भारत और कोलंबिया के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित हुआ। अभी हाल ही में भारत और कोलंबिया के बीच 9वीं मीटिंग आयोजित हुई, और ये मीटिंग किन की थी? ये मीटिंग थी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन के बीच। देखो, इस प्रकार की जो मीटिंग होती है ना, मकसद एक ही होता है कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है इनको मजबूत करना। अब कोलंबिया की बात करते हैं। कोलंबिया कहाँ पर है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है, और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में है कोलंबिया। कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बोगोटा, यहाँ पे लिखी भी हुई है बोगोटा इसकी कैपिटल है, और ये इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है इसके इवान ड्यूके मार्क्वेस। इसकी करेंसी पूछी गई थी एक बार एग्जाम में, तो कोलंबिया की करेंसी क्या है? कोलंबियन पेसो। और देखो, याद रखेगा, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील, यहाँ से एक लाइन पास होती है। चलो, इस लाइन का नाम आप बताइएगा, ये कौन सी रेखा है जो इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील से पास होती है? अब क्वेश्चन लगाइए आप। क्वेश्चन क्या है? भारत और किस देश के बीच 9वें विदेश कार्यालय परामर्श 7 मई 2021 को एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित किए गए थे? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है कोलंबिया। थर्ड क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कोलंबिया। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कोविड का पता लगाने के लिए DRDO ने विकसित किया आत्मन AI टूल। AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये काम क्या करेगा? ये चेस्ट एक्सरे, मतलब चेस्ट का जो एक्सरे होता है ना उसको करेगा, और उसमें ये कोविड-19 जो डिजीज है इसका पता लगाएगा। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं। अब इसको डेवलप किसने किया है? पहले आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या है? किसने आत्मन AI विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? DRDO ने। फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, DRDO। अब DRDO की अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। इसकी स्थापना पूछी जाती है। इस बॉडी को फॉर्म कब किया गया था? तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी कब? 1958 में। ये डेट आप याद रखेगा, 1958 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, यानी मुख्यालय। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब इसके चेयरमैन कौन है? अगर चेयरमैन पूछे जाए, चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये रक्षा मंत्रालय किसके पास है? ये राजनाथ सिंह जी के पास है, और यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर भी हैं। और आज की डेट में भारत के अंदर तकरीबन इसकी 52 लेबोरेटरीज भी हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। ये थी DRDO की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। डायनासोर की प्रजाति यामातोसोरस इजानगी जापान में खोजी गई है। ये सब तो ठीक है। देखो, ये बहुत कम चांस है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल ही हमने पढ़ा था, एक डायनासोर का नाम था, उसकी भी कुछ मतलब हड्डियां तकरीबन कितने साल पुरानी थी? 100 मिलियन पुरानी। ये कहाँ पर खोजी गई थी? ये पश्चिम बंगाल की जो मेघालय की जो खासी हिल्स है वहां पर ये खोजी गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि, क्योंकि देखो ये तो आउटसाइड में जापान में देखी गई है ना। हाँ, आप ये याद रख लीजिए, ये जापान का एक सदर्न आइलैंड है, वहां पे ये खोजी गई हैं। लेकिन ये पूछा जाएगा कि जो मेघालय में भी खोजी गई हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये पहली बार खोजी गई हैं। अब क्वेश्चन लगाइए, आप क्वेश्चन क्या है? उससे पहले जापान की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापानीज येन करेंसी है योशिहिदे सुगा, ये प्रधानमंत्री हैं, और ये जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान की 2-3 इंपॉर्टेंट सिटी आप याद रखेगा, एक तो सेंडाई, नगोया और हिरोशिमा। ये कभी कभी नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए भी आ जाती हैं। क्वेश्चन लगाइए। हाल ही में समाचारों में देखा गया यामातोसोरस इजानागी निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये तो बहुत कम चांस है पूछा जाएगा कि कहाँ पे खोजी गई है। हाँ, लेकिन ये स्पीसीज किसकी है ये पूछा जा सकता है। तो ये डायनासोर की है। और तो फिफ्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, डायनासोर। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। विमान बनर्जी को पश्चिम बंगाल की विधानसभा की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये देखो पर्सन है, के आएगा की नहीं आएगा, यह आदमी है ना, मतलब ये पुरुष है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन हुए,
ममता बनर्जी वहाँ के मुख्यमंत्री बनी और अब वहाँ की जो विधानसभा है वहाँ के स्पीकर के रूप में विमान बनर्जी को चुन लिया गया है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, विमान बनर्जी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? क्या आएगा? तो आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। 6th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। लोकेशन देखिए पश्चिम बंगाल की कहाँ पर है। यह है पश्चिम बंगाल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री किन किन राज्यों के साथ लगती है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ऊपर सिक्किम है और इधर ये आसाम है। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। और एक फैक्ट आप याद रखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ये पश्चिम बंगाल से पास होती है। अब ये कुछ बेसिक डिटेल है पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता इसकी कैपिटल है जो हुगली रिवर के किनारे पे है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ ये राज्यपाल हैं। 23 जिले हैं, लोकसभा की 42 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 294 सीटें हैं। सिक्किम, आसाम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कलकत्ता में इसकी हाईकोर्ट है। पश्चिम बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जुरिस्डिक्शन ये कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो जुरिस्डिक्शन है किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के अंतर्गत इसकी जुरिस्डिक्शन आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। इनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया था। कुछ नेशनल पार्क भी हैं पश्चिम बंगाल में, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये रामसर साइट भी है। गोरुमारा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, चपरामती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सभी कहाँ पर हैं? ये पश्चिम बंगाल में हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप डेनमार्क को निर्यात यानी एक्सपोर्ट की जाएगी। हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्यात की जाएगी यानी एक्सपोर्ट की जाएगी। तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। डेनमार्क की आप लोकेशन देख लीजिए, ये है डेनमार्क। कहाँ पर है? यूरोप में है। ये इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। इस प्रकार की कैपिटल मैच द फॉलोइंग मतलब दी जाती है क्वेश्चन में। यहाँ पे दे दिया जाएगा डेनमार्क, इसके आगे कुछ और कैपिटल दे दी जाएगी, फिर नीचे दूसरा देश, आगे कुछ और कैपिटल पूछा जाएगा। इनकी आप मैच द फॉलोइंग लगाइए। करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन। अब आप यहाँ पे बात देखो उत्तराखंड की हुई है ना, पहले क्वेश्चन लगाइए। डेनमार्क में किस राज्य में उत्पादित जैविक बाजरा की पहली खेप का निर्यात किया जाएगा? तो उत्तराखंड सही आंसर है। इसको ना उत्तराखंड में प्रोड्यूस किया गया है ये ऑर्गेनिक मिलेट्स, और अब इसको डेनमार्क में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। अब उत्तराखंड की लोकेशन देख लीजिए अब कहाँ पर है। यह है उत्तराखंड की लोकेशन। यहाँ से देखो एक फैक्ट पूछा जाता है, क्या इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? जी हाँ, इसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। अब इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी 2 कैपिटल है, गैरसैंण जो इसकी समर कैपिटल है, देहरादून ये इसकी विंटर कैपिटल है। तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल हैं। 9 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। ये किससे अलग बना था? ये उत्तर प्रदेश से अलग बना था। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। नैनीताल में हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। और इन 3 राज्यों के साथ उत्तराखंड की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। राफेल नडाल ने जीता 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। सीधा आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या आ सकता है? किसको वर्ष 2021 का लॉरिस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो आंसर क्या होगा? राफेल नडाल। अब देखो राफेल नडाल के बारे में 2-3 फैक्ट आप याद रखिएगा। क्या क्या? सबसे पहले तो ये किस देश से हैं ये पूछा जा सकता है। ये स्पेन से हैं और इन्होंने ये खिताब 4थी बार अपने नाम किया है। इनका निकनेम भी है द किंग ऑफ क्ले कोर्ट। द किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये इनका निकनेम है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई G7 देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक। क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या है? किस देश की अध्यक्षता में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ब्रिटेन। अभी जो G7 है ना, G7 ये तो आप समझ गए होंगे कि इसमें 7 देश आते हैं। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 7 देश हम कवर करते हैं। कनाडा, USA, फ्रांस। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ। कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK और जापान। फिर से बोलता हूँ, कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK और जापान। ये 7 देश आते हैं G7 के अंदर और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं। देखो G7 में अगर हम रशिया को जोड़ देंगे तो ये बनता था क्या? G8। ये 2014 तक कहलाया जाता था G8, लेकिन यूक्रेन के साथ एक विवाद हुआ, उसके बाद रशिया इससे हट गया और फिर ये G7 बन गया।
तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, G7 में 7 देश आते हैं। हिमाचल प्रदेश ने शुरू की पर्वत धारा योजना। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे, जो ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करना, ये इसका मेन फोकस है, यानी वाटर को कंजर्व करना। अब किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है? क्वेश्चन देखिए आप, पर्वत धारा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य की है ये हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश के आप एक दो फैक्ट याद रखेगा, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ मंडी जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया था। दूसरा पॉइंट, ई पंचायत पुरस्कार 2020 ये हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता था। और कल ही हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री सेवा हेल्पलाइन 1100 ये लॉन्च की गई थी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा। एक फैक्ट, 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अब हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। इसकी 2 कैपिटल हैं, शिमला समर कैपिटल, धर्मशाला विंटर कैपिटल। जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय ये राज्यपाल हैं। 12 जिले हैं, लोकसभा की 4 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये 4 राज्य हैं। टोटल मिलाकर हो गए 6, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अब ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। हाल ही में नेहरू प्राणी उद्यान में कोविड-19 से करीब 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव आया। यह पार्क कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के रूप में, इसके जो डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? RM सुंदरम। हाल ही में पटोला नाच नामक एक पारंपरिक यानी एक ट्रेडिशनल आर्ट ये चर्चा में है, ये किस राज्य में किया जाता है? तो ये असम में किया जाता है। पारुल देवी दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली महिला IAS अधिकारी थी? तो असम इसका सही आंसर है। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा की स्कीम है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 5 मई को मनाया जाता है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 की शुरुआत की? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने मई 2021 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए एक आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की? यूनेस्को द्वारा 2021 के लिए गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे प्रदान किया गया? देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो मैथ की क्लास चल रही है। आज इसकी हमारी 4th क्लास है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 32। काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। अब आज जो 4th क्लास है इसमें हम दूसरी ट्रिक देखेंगे। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा क्या पूछा गया है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 3 days। फिर पूछा गया है B and C कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। फिर कहा गया है C and A कैन डू इट इन 12 days। पूछा गया है फाइंड द टाइम इन विच A, B and C कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, A और B किसी काम को करते हैं 3 दिन के अंदर, B और C उसी काम को करते हैं 9 दिन के अंदर, C और A उसी काम को करते हैं 12 दिन के अंदर। अब ये पूछा गया है अगर ये अलग अलग काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा और ये एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले A और B 3 दिन के अंदर काम करते हैं, तो A और B इनका जो है ना 1 दिन का काम निकाल लीजिए आप। A और B का 1 days का वर्क ये कितना होगा, तो ये होगा 1/3। उसी प्रकार से अब B और C इन दोनों का 1 दिन का काम निकाल लीजिए, ये कितना आएगा, यह आएगा 1/9। अब C और A इन दोनों का C + A इन दोनों का 1 दिन का काम निकाल लीजिए, ये कितना आएगा, यह आएगा 1/12। अब देखो A यहाँ पे भी है, A यहाँ पे भी है, B इधर भी है, B इधर भी है, मतलब ये दोनों 2-2 बार हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा 2A + B + C, ठीक है, क्योंकि ये A B के साथ भी कर रहा है, A C के साथ भी कर रहा है। उसी प्रकार से B A के साथ भी कर रहा है, B C के साथ भी कर रहा है, C B के साथ भी कर रहा है और C A के साथ भी कर रहा है। तो ये बनेगा फॉर्मूला। अब इन तीनों का निकालते हैं 1-1 दिन का टाइम। तो क्या आएगा 1 + 3, फिर आएगा 1 + 9 और 1 + 12। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, यानी 3, 9 और 12 इनका अगर एलसीएम करेंगे ना
तो नीचे आएगा 36 एलसीएम लेने के बाद। अब 3 से 36 को 3 से डिवाइड करेंगे 12, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 12 और 4 16 और 3 19, 19/36। ठीक है, ये आ गया। अब इसको उल्टा कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो उल्टा करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा 36 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये आएगा 36 डिवाइड बाय 9। समझ गए आप। अब देखो, लेकिन यहाँ पे 2 भी है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई इधर ही करेंगे। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है, 36 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 72 आएगा ना ऊपर, क्योंकि हमें ABC का निकालना है। आप या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कीजिए, सिर्फ यहाँ पे लिखिए 2ABC। ठीक है, उल्टा मत कीजिए। अभी कितना आएगा, 19/36। ऐसे समझिए आप, ऐसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये सोल्व करने के बाद 19/36, फिर ये आया। अब A प्लस बी प्लस सी, अब इसमें करेंगे 19 डिवाइड बाय 36 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 19 बाय कितना, 72। अब इसको उल्टा कर देंगे, A प्लस बी प्लस सी 72/19। अब ये आया है इन तीनों का वर्क, मतलब ये तीनों एक साथ काम करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तोड़ने पे आएगा, मतलब इसको सोल्व करने पे 315 ऐसे कुछ आएगा, क्योंकि 19 को देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 57, इसमें 15 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, सेम आ जाएगा ना, 72/19। तो ये आएगा इन तीनों का एक साथ काम करने पे। समझ गए आप। देखो, बहुत बेसिक तरीके से समझा है, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है। ये जो आया था ना यहाँ पे, यहाँ तक आया था इनका 1 दिन का वर्क। अब ये आएगा इनका कंप्लीट वर्क, नीचे वाला यहाँ पे लिख देता हूँ। ये इधर वाला जो था ये था इनका 1 डेज का वर्क। ठीक है, और ये नीचे वाला जो आया ये आया इनका कंप्लीट वर्क। अब इसको अगर आप एक फॉर्मूले से लगाएंगे, एक फॉर्मूला है देखो, इस फॉर्मूले का नाम क्या है, पहले आप वैल्यू पुट कर लीजिए या पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अगर देखो ABC तीनों का अगर हम एक साथ काम निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, 2XYZ। नीचे क्या आएगा, XY, यहाँ पे XY आ गया, फिर YZ, और फिर क्या आएगा, फिर आएगा ZX। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू कितनी है 9, और z की वैल्यू कितनी है 12। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3, फिर कितना आएगा 9, फिर z की वैल्यू कितनी है 12। नीचे सॉल्व करेंगे x और y, यानी 3 इंटू 9, फिर प्लस, फिर YZ 9 इंटू 12। ठीक है, फिर ZX 12 इंटू 3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आप ऐसे रहने दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 9 और इंटू 12। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 9 3 27, यहाँ पे 27 आएगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 9 और 3 को देखो करा तो 27 आ गया, फिर 12 को 9 से करेंगे कितना आएगा 108, यहाँ पे 108 है, 12 को 3 से करेंगे 36। ठीक है, ये ऊपर कितना है 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 12। अभी ऊपर सोल्व मत कीजिए, सिर्फ नीचे वाला सोल्व कीजिए। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तीनों का ऐड करने पे जो, मतलब इनको तीनों पे ऐड करने पे जो संख्या आएगी ये कितनी आएगी, ये संख्या इंपॉर्टेंट है, तो ये संख्या कितनी आएगी, ये आएगी 171। देखो आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 100 और 36, 130 और 20 150, 150 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे 158, 158 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 164, और 7 जोड़ेंगे 171। तो ये आ गए ना नीचे। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इन तीनों को अगर हम सोल्व करेंगे ना तो सोल्व करके सीधा सीधा क्या आएगा, ये आएगा 72/19। ठीक है, 72/19 आएगा। अब इसको अगर हम खोलेंगे मतलब और इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा 315/19। सेम वही आंसर आ रहा है ना, देखो जो इधर आ रहा है। समझ गए, ये तीनों का निकाला है हमने एक बार। अगर आपको एक एक करके निकालना हो, मतलब अब इसमें ये भी दिया गया ना, ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और सी का निकालेंगे। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अगर ए का निकालना हो, ये तो हमारा तीनों का आया है। ठीक है, अब ए का निकालेंगे तो ए यहाँ इसमें से ना माइनस कर देंगे, कहाँ पे है, ये जो आंसर आया है 72/19। इस प्रकार से आया ना, 2AB प्लस सी कितना आए, यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी 72/19। अब यहाँ पे जो वैल्यू भी दी गई हैं, ए का निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, ए का अगर निकालेंगे तो 72/19। अब माइनस बी प्लस सी,
इन दोनों का जो संख्या है बी प्लस सी कितनी है 1/9, इसको माइनस कर देंगे 1/9। ठीक है ना। अब जो इसका सोल्व करने के बाद आएगा वो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे। इसी प्रकार से अगर हमको बी की निकालनी हो तो 72/19। अब बी की निकालनी है, बी कहाँ पर है, यहाँ पे है, तो सी प्लस ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1/12। इसको सोल्व करने पे जो आएगा ये बी की वैल्यू आएगी। सी की निकालनी हो तो सी की में इसी प्रकार से करेंगे, यानी 72/19 और माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी, ये कितना है 1/3। ठीक है। अब ये जो सोल्व करके आएंगे, ये सी इतने दिन में काम करेगा, ए के आगे जो आएगा यहाँ पे ए इतने दिन में काम करेगा, बी के आगे जो आएगा ये इतने दिन में काम करेगा, और तीनों को हमने निकाल लिया है इस प्रकार से। ये तो है देखो बेसिक फॉर्मूला। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना वो आता है तीनों का एक साथ निकालने के लिए, तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अब इसका आंसर क्या है, आंसर है 72/19। 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो इसमें टाइम इसलिए लग गया क्योंकि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाना था। अब एक क्वेश्चन आप लगाइए, देखो ये क्वेश्चन ये इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें ए और बी ये तीनों एक साथ, मतलब ए और बी काम करेंगे 72 दिन के अंदर, बी और सी काम करते हैं 120 दिन के अंदर, ए और सी काम करते हैं 90 दिन के अंदर, मतलब किसी काम को ये इतने दिन के अंदर में पूरा कर लेते हैं। ठीक है। अब इसमें तीनों का नहीं निकालना है, इसमें निकालना है सिर्फ ए का। फॉर्मूला वही लगाइए और फिर ए में आप वैल्यू पुट करके, मतलब ए की जो आंसर आएगा उसमें से बी और बी प्लस सी को माइनस कर दीजिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम यानी 2013 में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इन चारों में से आंसर है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आप समझ जाइएगा कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से आ गया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कीजिएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।